भगवान शिव और भोले राम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला राम नाम का आदमी रहता था। वह अपने नाम की तरह भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना ही वह किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला राम बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर गुजर बसर किया करता था। वह भगवान को मानने वाला था और सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और धूपबत्ती जल रही हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। यह देखकर भोला राम ने कहा कि भगवान जी, यह तो बहुत जाती है। आपकी आंखें जल रही होंगी, बस सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे साथ घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर धन मिल गया तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हो गया, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोला राम को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और वह बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होगा। वह उसे भी अपने साथ घर ले आया और उसे भोजन खिलवाया, आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा किस्सा लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोला राम का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पर करवाए और उसके बदले भोला राम को राशन दे दिया। राशन लेने के बाद भोला राम घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हो गया, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह उसको भी घर ले आया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ भोजन शेष बचा था, वह फिर चला भगवान को बुलाने। आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान से बोला कि भगवान, मेरे साथ चलो, घर में खाना तैयार है। उसे देखकर प्रभु बोले कि भोला राम, मैं तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भोला राम बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ, तो आपने भोजन कैसे कर लिया। भगवान बोले कि तूने जो एक बच्चे को, एक बूढ़ी माता को और एक बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया था, वह असल में मैं ही था और मैंने ही भोजन किया था। अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन भोला राम नहीं माना। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला राम बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त। भगवान शिव बोले, तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। और फिर भोला राम और प्रभु एक साथ खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए, वैसे ही भोला राम के दिन बदल गए। वह धन धान्य से संपन्न हो गया। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वह लाला, जो उस पर हंस रहा था, हैरान हो गया और लाला भी मंदिर जाकर भगवान को न्योता दे आया कि प्रभु, मेरे घर आओ और खाना खाओ। भगवान शिव उसे बोले, जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर आया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अहंकार भी आ गया कि मैंने तो भोला राम से बहुत ज़्यादा और अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे।
मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अहंकार के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिरकार मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। तब भगवान शिव बोले कि पहले तो तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। पूरी कहानी को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को दुत्कारना चाहिए। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। जीवन में सादगी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे धनी लाला और भोला राम। इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे भी जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, ज़्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।